प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे अग्नि में हाथ दे रखा हो, शरीर अग्नि में डाल रखा हो, इतनी भयंकर पीड़ा उस राजा को होगी, क्योंकि जब तक पुण्य चलते हैं तो वो कितने पाप करे चाहे कितनी बकवाद करे, उसको पुण्य मिलते ही रहेंगे। ये विधान है भगवान का। और जब पुण्य नाश हो जाएंगे फिर उसकी कोई नहीं चलेगी, उसकी दुर्गति शुरू होती है। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा की भक्ति नहीं करते कुछ प्राणी, वो तो अब बिजली गिरी है। नहीं, पहले तकरीबन सभी भगवान में आस्था रखते थे, छोटी मोटी अपनी साधना करते ही रहते थे। तो वो जैसे सिकंदर लोधी एक मुसलमान राजा था और 5 वक्त की नमाज कंपलसरी होती ही है। इसकी जो मुसलमान धर्म की जो साधना है, ये कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने बताई है। और कुरान शरीफ यानी कुरान मजीद कहो, कुरान शरीफ कहो, इसका जो ज्ञानदाता है ये ब्रह्म है। और अज्ञानता से ये मुसलमान भाई इसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, सुप्रीम गॉड मान बैठे। तो इसने जो साधना बताई थी हजरत मोहम्मद जी को, वो कौन सी बताई थी? 5 समय की नमाज, 5 दिन में 5 बार नमाज करनी है। नमाज क्या है? स्तुति है भगवान की, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना नमाज बोलते हैं। जैसे हम नित्य नियम करते हैं, सुबह का करते हैं, दोपहर का बता रखा है, शाम का आपको। और फिर ऐसे ही जैसे कई गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, वो भी नमाज यानी स्तुति है, प्रार्थना भगवान की। और जप जी का पाठ करते हैं सिख भाई, तो वो भी नमाज ही समझो। 5 वक्त की नमाज और रोजे रखना, इनका एक रमजान का महीना मानते हैं, उस दौरान रोजे रखना, व्रत रखना, जितने भी रख सकता है उसकी अपनी इच्छा है। और बंग देना और ईद बकरीद के त्योहार मनाना। तो ये सभी साधनाएं, ये सभी क्रियाएं मुसलमान धर्म में कंपलसरी है, प्रत्येक मुसलमान करता है। अब जहां तक नमाज है उसका हम समर्थन करते हैं, नमाज अच्छी बात है। जैसे गीता का पाठ करना, नमाज करना, जैसे कई व्यक्ति गायत्री मंत्र जाप करते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को के आगे ओम लगा करके उसका बार बार रिपीटेशन करते हैं, उसका आवर्ती करते हैं। तो वो सारा स्तुति है, प्रार्थना है, नमाज है वो। तो उस नमाज से लाभ क्या होगा? ये एक धर्म यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का फल अलग है, उससे मोक्ष नहीं होता। जैसे ग्लूकोस है, ग्लूकोज, एक दुखी रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज लगाई जाती है, तो ग्लूकोज जो है वो रोग नाश नहीं करती, शरीर को कुछ सहारा अवश्य देती है। और हमारा रोग नाश होगा तो ग्लूकोज कितनी चढ़ा लो, कितनी लगा दो, उससे कोई लाभ नहीं होना। वो जितना होना है वही होगा, लेकिन रोग नाश नहीं हो सकता। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, टैबलेट्स, गोलियां। तो वो मुसलमान समाज में नहीं है, वो गोली इंजेक्शन नहीं है। और जैसे हिंदू समाज के अंदर भी वो गोली इंजेक्शन कंप्लीट नहीं है। जैसे कुछ एक तो ओम नाम जपते हैं, कोई हरिंग हरिंग करता रहता है, कोई अन्य जाप करते हैं, तो वो गोली वो मंत्र सही नहीं है।
सही मंत्र हैं इस विश्व के मानव के कल्याण के लिए। कंप्लीट एक ही कोर्स है और सबको एक ही रोग है, जन्म और मृत्यु का। तो उसके लिए केवल एक कंप्लीट कोर्स है जो इस दास के पास उपलब्ध है, तो उससे आपका मोक्ष होगा। तो वो क्या करते हैं, 5 समय की नमाज कर ली और फिर रोजे रख लिए, व्रत रख लिए। रोजे माने व्रत, और बंग माने ऊंचे सुर में आवाज पुकारना परमात्मा को। तो ये सारी क्रियाएं किया करते थे, क्योंकि ये न तो पाप नाशक है ये क्रियाएं, ना ये मोक्षदायक है। क्योंकि ये किसकी बताई हुई है, ये सरपुरुष की बताई हुई है। ये गीता ज्ञान दाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है, वेद का ज्ञान दाता भी वही है, और बाइबल का भी ज्ञान दाता वही है। बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है, होली बुक, तौरात, जबूर और इंजिल, और चौथी उनकी कुरान है। तो वो चारों कतेब और चारों वेद मिलता जुलता ज्ञान है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता में। उन चारों कतेबों में इतनी कमी है, कौन सी, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान के अंदर, कि उसमें कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। वो केवल नमाज पर जोर रखते हैं और कुरान शरीफ यानी अपनी अपनी चारों पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो उस ज्ञान यज्ञ के करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन ना तो पाप का नाश हो सकता। पाप के नाश बिना हमारा प्रारब्ध यानी जीवन किस्मत में जो दुख है वो कट नहीं सकता, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको ये बता दिया किसी ने कि आपके पैर में कांटा लगा है, और वो निकला नहीं, निकालने का कोई साधन नहीं है। उस व्यक्ति को कोई ये कहे कि कांटा निकल नहीं सकता और जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा, तो क्या वो जूता पहन सकता है? कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो कांटा निकले, और कांटा निकलने के बाद उसको सलाह दी जाए। सलाह की जरूरत नहीं, फिर तो आप समझ जाएगा कि जूता फिर निकाल दिया, फिर ये कांटाचार है। तो जिनको कोई संग आज उनके किस्मत में दुख है, वो उनके पाप के कारण है। और पाप प्रारब्ध में, प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ, प्रारब्ध माने किस्मत में, और किस्मत में लिखे हुए को ना ब्रह्मा जी मिटा सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म सरपुरुष जिसे कहते हैं, जो गीता ज्ञान दाता, कुरान ज्ञान दाता, वेद ज्ञान दाता, और ना पर ब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, वो अल्लाह अकबर, वो समर्थ परमात्मा, वो आपके पापों का नाश करके आपको सुख दे सकता है, आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु, क्योंकि अब सतगुरु भी नकली बहुत हो गए, इसलिए सच्चा सतगुरु बोला गरीबदास जी ने। और सतगुरु कौन होता है? विश्व में एक ही होता है। जब परमात्मा आए थे वो स्वयं अकेले ही थे, और कोई सतगुरु नहीं थे, क्योंकि भगवान जब आते हैं वो सतगुरु, संत और एक अच्छे नागरिक और तत्व ज्ञाता जगत गुरु का काम वो अकेले ही करते हैं। तो यहां बताया है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेख, जो विधाता ने आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पापों के आधार से जो आपकी किस्मत बनाकर भेज दी, उसमें से कोई कम और ज्यादा नहीं हो सकते। और कौन कर सकता है उसमें परिवर्तन? वो पूर्ण परमात्मा, समर्थ, वो कबीर गॉड, गॉड कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो कंप्लीट परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, वो कर सकता है। और उसने उसका करने का तरीका बता रखा है। तो कहने का भाव ये है कि कंप्लीट जो पूजा की विधि इस दास के पास है। जैसे अज्ञान इसी को कहते हैं, जैसे ये सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले जितने भी संत पंथ ग्रंथ बने हुए हैं, इनके अपने ग्रंथ,
वो कहाँ धोखा खा गए, कहाँ मार खा ली उन्हें। वो कहते हैं कि जो हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लेना देना नहीं, और न ही हम इनका जाप करें, हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, हमने गीता भी नहीं देखनी, पोथी तो थोथी होती है। पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का एक हिस्सा है, तत्वज्ञानहीनता का एक पार्ट है, हिस्सा है, भाग है। जब तक हम इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझते। गीता एक अनमोल ग्रंथ है पुण्यात्माओं। इस जैसे दास ने बताया है कि ये जो वेदों का ज्ञानदाता भी सरपुरुष है और गीता जी का भी ज्ञानदाता यही है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला, और बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी है। अब इस कारण क्या है कि इसने जो वेदों में ज्ञान दिया, फिर गीता जी में दिया, ये सबसे पहले का ज्ञान है। उसके बाद उसने अन्य दूसरों में उसको रिपीट नहीं किया बार बार। जो अन्य ज्ञान उसने दिया बाइबल के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, उन चारों किताबों में, तो वो बार बार वो ज्ञान नहीं दिया जो पहले वो दे चुका था। फिर उसने समय अनुसार जहां पर जो प्राणी रहते थे उनको वहां जीवित रखने के लिए, अपने खाने के लिए, वो खुद खाता है हमारे को, ये शरीर यहाँ रह जाता है। सारे जीवन में जो भी हम अटपट करते हैं, जो भी खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं या नशा करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। आप देखते हो पूरे विश्व में हुक्का, शराब, तम्बाकू और भूकी, क्या क्या डग्गा खाने लग गया प्राणी। ये खाने की चीज है। ज्यादा पैसे हैं, काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब संतरे खा ले, खीर बना ले, हलवा बना ले, उधर रुचि ना जाती कबाड़ खाने को और ये बकवाद करने को क्यों जाती है? क्योंकि इसका प्रेशर है, ये मन इसका दूत है, एजेंट है। ये बकवाद खोज लेगा 1 मिनट में। बताओ हुक्का बनाया तो किस तरह इसके बना के इसके सारा सिस्टम, फिर हुक्का चलो और तम्बाकू, ये बकवाद क्यों करी? क्योंकि इसने करवाई। और ये ज्यादा जितना प्राणी गलत काम करेगा, गलत आहार करेगा, इसका टेस्ट बनता है। तो ये जैसे इन अन्य पुस्तकों के अंदर पुराण है और अन्य कुरान है, बाइबल है, के अंदर जो 3 पुस्तकें तौरात, जबूर और इंजील वगैरह, इनमें मांस खाने का भी इसने प्रावधान कर दिया। क्यों? इसने तो इनको जीवित रखना है, किसी तरह रहो, पाप करो चाहे कुछ करो, तेरा आहार बना रहे। और जिसमें वेद और गीता बोली गई थी उस समय पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्ष थे। ये सामक आपने देखा होगा, सामक एक घास होता है। आजकल का तो बाजरा नहीं है इतने मोटे, दूसरे में ये सामक इतना मोटा होता था, और एक बार झाड़ ले 2 मार के उपाड़ के 2 बार झाड़ ले, इतना निकलाता था और उसको खाते थे। ऐसे बाजरा गेहूं भरे रहते थे, वन में भरे रहता था। गए झाड़ा तोड़ा खाया, फल तोड़े खाए, मांस खाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जितने हमारे कर्म घटते गए, संस्कार घटते गए, कम पुण्यकर्मी प्राणी पृथ्वी पर जन्म होता गया, उसी तरह से उनके अनुकूल ही ये सुविधाएं समाप्त होती चली गई। फिर ये मांस खाने लगे। मांस खाने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है, तम्बाकू ऑक्सीजन की आवश्यकता है इस बॉडी को, और इसमें ठोक कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती। तो ये इस तरह की जो हमारी क्रियाएं जीव के बस की बात नहीं, यू काल करवावे है। इस काल से बचने के लिए हमने एक समर्थ का सहारा चाहिएगा। वो समर्थ कबीर साहब है, नहीं छूटन नहीं दे विकार आपके, चाहे कितनी बात बना ली। ऋषि में ऋषियों के इतिहास देखे, घरते निकल गए अफलातून बन के, भगवान पावांगे, अपने विषय वासनों पर काबू पावांगे। वहाँ भक्ति करके आए वापस। यो पाराशर नाम के एक ऋषि थे हैं, और दरिया को पार करने लगे। 12 वर्ष तपस्या करके आया, कति इंद्रियों को साध के आया, और एक उस मल्लाह की लड़की पर नींद खराब कर ली नालायक आदमी ने, वहाँ गड़बड़ सारा काम बिगाड़ दिया।
तो यू काल ब्रैन माटी कर रहा हमारी। हमने ना सदभक्ति करने देता, बकवादा में लाए रखे, ना हमने नेक नीति से रहने देता, कोई ना कोई को बद करवा के छोड़े। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, इस मन की लगाम काट देगा, बांध देगा इसको, जकड़ देगा इसको इतना जबरदस्त कि बकवाद सोचेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तुरंत दिखाई देगा ये कर रहा है तेरे साथ, ऐसे बन जाएगी। तो भगवान का डंडा इसके ज्ञान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराइयों से बचेंगे, अपना सद्भक्ति कर सकेंगे। फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं खाएंगे। तो भगवान और सद्भक्ति करेंगे, सत्साधना करेंगे तो इस पुण्य पृथ्वी पर हरा भरा कर देगा। 2 मिनट लागे उसने, के देरी लागे, 10 मिनट में सारा पानी बरसा दे, और वर्षा हुई, मौज हुई। तो इस प्रकार उस परमात्मा को भूल कर हम गलत साधना करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि हम जो साधना करते हैं तो ये वेद और गीता के अंदर जो ज्ञान है ये एक विशेष ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान परमात्मा ने इस सरपुरुष के अंतःकरण में बाई फोर्स फीड किया था। वेद ज्ञान 5 वेद दिए थे दाता ने। जब इसके हर अंतःकरण से ये 5 वेद बाहर आए समय आने पर, जैसे परमात्मा ने सतलोक से इसके शरीर में ये 5 वेद वहां से फैक्स कर दिए। अपने आत्माओं, यदि आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि सतलोक से 4 वेद और इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में भगवान ने भेज दिए, तो ना दत्ते किसी के, आज आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आप देख रहे हो कहाँ से फैक्स करते हैं, फिल्म की फिल्म ईमेल के माध्यम से पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, कोई वायर नहीं बीच में। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए ये या टेक्निक आपका बहुत सहयोग देगी। तो जो समय आने पर जब वो बाहर आई, मालिक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय सृष्टि उत्पन्न हो लेगी, और मनुष्यों के लिए ये ज्ञान भेज दिया भगवान ने कि तुम यहां अगर सुख चाहते हो तो ऐसे साधना करना। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मैट्रिक तक का है, 10वीं कक्षा तक का, 4 वेदों का, और 5वां वेद जो था वो इनसे हटकर ज्ञान था। तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ज्ञान का यदि इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुख स्थल है, और जहां ना बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, तो ये एक भी नहीं रहेगा, यहाँ पर सब चले जाएंगे। तो उसने जो विशेष डिटेल दे रखी थी भगवान ने, वो पोर्शन निकाल दिया। लेकिन फिर भी कितना निकाल है, फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए, क्लियर नहीं था। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है। तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने अभी तक इस 4थे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक, कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है,
कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला, कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे ही वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात माने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने 7-8 अवतार मानते हो, 9 अवतार 10 अवतार, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहे हैं कि जो कबीर नामक अल्लाह है, कबीर अल्लाह है, उससे उसके विषय में ये काफिर लोग नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते। और आप भी उनकी बातों में मत आना, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ, इस पर विश्वास रख और इस पर ईमान ला। ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा भगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह कबीर है। और इसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। ये अपने बंदों के गुनाहों का नाश करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट परमात्मा से परिचित नहीं है, पूर्ण अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। और जिस कारण से साधना करते करते हिंदू भी दुखी और मुसलमान भी दुखी और अन्य जितने साधक हैं, किसी को सुख नहीं, अपने संस्कार का किसी को थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त है तो वो सुख नहीं होता। अगर किसी के पास खूब धन है, हमने उसको सुखी मान रखा है, और अंदर उसके 36 टेंशन पाओगे, मिलकर देख लेना उसे। तो आत्मिक शांति आपको इस ज्ञान से और कबीर भगवान से मिलेंगी, और यह साधना से मिलेगी जो दास के पास उपलब्ध है। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोधी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहाँ तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन।
हिंदू संत साधु फकीरों से भी सारे जंतर मंतर करवा लिए, ऑल इन वेन। तो पुण्यात्मा, जिस भी संत, क्योंकि मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के, हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पूर्व जन्म पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म गे। मनुष्य है तो मनुष्य, हर गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं, जो भी है वो बने रहेंगे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, अरब वर्ष में आवेगी, तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है, वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी सब कुछ नाश हो जाएगा, और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले ब्रांड मिट्टी हो लेगी, कब्र में फंसे रहेंगे और अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई, आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना है जन्नत से, किस लिए आए? यही बता दो, यहाँ किस लिए आए? कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, पूर्ण उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा है। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे लाइसेंस पासपोर्ट बनाओगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठ कर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो पर उन्होंने हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंथ सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दे तो आपका रोग नहीं रहेगा,
अपने आत्मा को कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली, शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो राजा वहां पहुंचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन, नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूँ, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी थे, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। तो शाम के समय कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे, और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, जो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब, सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी
का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगदो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तो मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, मैं तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और इस सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो, और मैं जो साधना आपको बताऊं करते रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तुम, नहीं तो भट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए। उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी, तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर कह जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे, उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंतर बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की शरण के कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से, उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं राजस्थान के, वो भी उनके शिष्य हुए।
तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है। तो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी का कसे काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भाई मात भगत जी, स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया। द्वारपाल अंदर, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश, और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, उसी से मैं निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह, आया था समाधान करवाने, ये तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए कबीर साहब। वीरदेव सिंह ने देखा तो वो तो प्रति मिलते थे, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया, और ये भी सामने फेंट गई, यही तरह काम ना बिगाड़ते। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अपने आत्मा ये हैं संत, संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को, गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसको ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी। जब तक अधीनी नहीं आवेगी प्राणी में, तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना करे सके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान,
और जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं तो माल्य का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आगी कि उसको उसके जीन मच रही थी, इतना परेशान था और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों महापुरुषों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा राजाओं एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नु बोला भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत राय जी। बलवंत जी कहाँ से आए आप? गांव चूड़पर, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब से। सर आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मई 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं गरीबदास महाराज जी के पंथ में, संत भूरी वाले हैं, वेदांत आचार्य चेतनानंद जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा ली थी मैंने 99 में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज भी गरीबदासी पंथ से हैं, वो भी गरीबदास जी महाराज के बारे में ही बताते हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए जबकि आप पहले ही गरीबदास पंथ से जुड़े हुए थे? सर ये थोड़ी विस्तार में मैं बताना चाहूँगा इस बात को लेकर कि हम वहीं आश्रम में रहते थे और गरीबदास जी की जो वाणी है, उनका जो सदग्रंथ साहिब है, उनका हम पाठ किया करते थे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। ये हमारी रूटीन थी। मतलब ये सालों से हम कर रहे थे, बचपन से, मतलब 3 पीढ़ी से, मतलब वही साधना हम कर रहे थे, गरीबदास जी की वाणी का पाठ करते थे। और जो मंत्र का हम जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका भी घंटों घंटों हम कोशिश करते थे जाप करने की। जब और छुड़ानी भी हम बार बार जाते थे, मतलब साल में 2 बार तो छुड़ानी में मेला होता तो हम वहाँ जाया करते थे। तो एक बार हम ऐसे छुड़ानी गए हुए थे तो वहाँ किसी दोस्त ने बताया भी एक संत रामपाल जी महाराज का एक पंपलेट उन्होंने पढ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें ये वाणी आया करती कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो हम इस वाणी को पढ़ते थे लेकिन हमें ये पता नहीं था इस वाणी के बारे में, इस सवाल का क्या जवाब है, क्योंकि ये कभी सवाल आया ही नहीं मन में। हम गरीबदास जी के पंथ में थे पर विष्णु भगवान का हम मंत्र जाप करते थे और शंकर भगवान की साधना करते थे, शिवलिंग था उसके ऊपर जल चढ़ाते थे। तो एक बार किसी ने कहा कि जिस संत की आप बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की, उनका जो सत्संग है वो जी जागरण टीवी पर आता है। तो हमने वो सत्संग सुनना शुरू किया। हम जब वो सत्संग को सुना तो एकदम से अचंभा हुआ जब उन्होंने कहा कि कबीर साहब परमात्मा है, कबीर साहब भगवान है। इससे पहले हम क्या कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को भगवान मानते थे, शंकर को भगवान मानते थे, कबीर साहब को एक सदगुरु मानते थे कि वो एक संत हैं, सदगुरु हैं। पर जब उन्होंने ऐसा कहा कि कबीर साहब भगवान है तो हमें इतनी हैरानी हुई इस बात की, जिस भगवान की सारी दुनिया खोज कर रही है उस भगवान की हम रोज वाणी पढ़ते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनका जो है हम भोग में करते हैं, सारा कुछ संध्या आरती करते हैं और हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये कबीर साहब भगवान है। तो इस कारण से हमें जो हमारी वो साधना थी, तो हमने सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी जो बातें बताते थे उन्हें नोट किया, सारा उनके सत्संग की रिकॉर्डिंग ली, इंटरनेट से सत्संग डाउनलोड किए, उसके बाद सुनना शुरू किया। और जब हम पाठ करते थे तो गरीबदास जी की वाणी से मिलाना शुरू किया। हम पाठ करते थे, ग्रंथ साहिब के नीचे एक डायरी रखी, उसमें सारा नोट करते गए। जो संत रामपाल जी बातें बताते हैं क्या वो बातें गरीबदास जी की वाणी में हैं, तो एज इट इज़ वो बातें सारी की सारी
उस वाणी में हमने पाई। और जो हम क्रिया कर रहे थे इससे पहले जो हमारी साधना थी वो बिल्कुल भी उस वाणी से मेल नहीं खा रही थी। जैसे हम हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करते थे और परमात्मा वाणी में कहते थे कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और हम वही परबियाँ लेने जाते थे, वहाँ पे महाकुंभ कुंभ नहाने जाते थे और ये मूर्ति की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, ये सारा उसमें मना कर रखा था। और बार बार गरीबदास जी वाणी में भेद देते थे कि कोई वास्तविक मंत्र है, एक निज नाम है, वो खास नाम है, उस नाम की हमें जानकारी नहीं थी। हम वही मंत्र जाप कर रहे थे जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। तो जब हमने ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से मिलाया तो एकदम से झटका लगा। तो जैसे हमारी दिनचर्या क्या थी, हम वहीं आश्रम में ही रहते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाते थे और वापस आश्रम में आ जाते थे। तो इसके पीछे मान बढ़ाई भी बहुत थी हमारे साथ कि हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने साल से। पारिवारिक समस्याएं भी ऐसी थी कि कई पीढ़ी से चल रहे हैं, उस मतलब समाज में से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। पर परमात्मा ने दया करी संत रामपाल जी महाराज ने कि ये ज्ञान हमें समझ में आ गया और ये बात मन में बैठी कि इस चौधर का हम क्या करेंगे कल को। मतलब जैसे गरीबदास जी वाणी में कहते थे कि कुकर शुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला, कल को जानवर बनेंगे, पशु बनेंगे, तो ये हमारी मान बढ़ाई, ये साधना नकली जो हम करें किस काम आएगी। तो इसके कारण हमने वो साधना त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना। बरवाड़ा आश्रम में जब हम गए, जब गुरुजी ने प्रथम मंत्र दिया, संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम नाम जब दिया तो इतना मतलब दिमाग में खटका कि हमने हज़ारों बार लाखों बार गरीबदास जी की वाणी में ये मंत्र पढ़े थे और हमें ही ज्ञान नहीं हो सका कि ये वो वास्तविक मंत्र है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, जो थो था बस छड़े किसाना। गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता और वो वास्तविक संत, वो सदगुरु हमें मिले नहीं थे। बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य के लिए, गुरु आपने पहले बना ही रखा था, तो सवाल ये है कि पहले ही जब आपने गुरु बना रखा था उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो दोनों संतों की भक्ति विधि में आपको क्या अंतर लगा और किस संत की साधना करने से आपको क्या लाभ मिला? जो हम साधना करते थे तो हमारा आधार गरीबदास जी की वाणी थी, जो हमारा आधार था, मेन था, वो ग्रंथ साहिब गरीबदास जी का था। और जब हम अपनी भक्ति विधि को उनके साथ मिलाते हैं, जैसे हमारे जो मंत्र हैं, तो अगर गरीबदास जी ने इतनी वाणी लिखी है, इतना बड़ा ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखा है, तो क्या ये 5 अक्षर जो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो वो उसमें लिख सकते थे। तो हमने मिलाया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये फैसला ले लिया भाई आज इनको छोड़ दो वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब 8-9 महीने तक हमने उसका खोज किया पूरा। उसमें जब देखा, मिला के देखा, तो कहीं भी ये मंत्र नहीं पाए। और जो साधना गरीबदास जी बताते थे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जो बताते थे, इन सतलोक का जो वर्णन बताते थे, वो हमने इतने सालों में, मतलब 12 साल तक हमने वो पुरानी साधना की। तो 12 साल में हमें कभी उस ज्ञान की, जैसे कहते हैं, छींट भी नहीं लग सकी, हमें पता ही नहीं चल सका कि ऐसा भी कोई ज्ञान है। तो जब ये सत्संग सुना उसके बाद वो भेद खुला, वो सारी की सारी वाणी खुल के सामने आ गई कि गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, कि कौन से वो वास्तविक मंत्र हैं जिनकी वो बात करते हैं। बलवंत जी, क्या करते हैं आप? अध्यापक हूँ जी, मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और निसंदेह ही आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत सोच समझ कर अपना गुरु धारण किया है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी साधक होता है, वो भक्ति करता है और वो कोई गुरु बनाता है, तो उसका उद्देश्य ये भी होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें एक वाणी आती थी, गरीबदास जी कहते थे कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई और पत्थर पानी प्रतिमा से तरया ना कोई। हम पढ़ते थे उस वाणी को, पर कभी हमारे जीवन में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर दुख ऐसे कैसे रहते थे। हम भक्ति करते थे, जबकि गरीबदास जी कहते कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अगर हमारे पास वो राम होते, वो जिस साधना से वो दुख दूर होते हैं, अगर वो साधना हमारे पास होती तो हमारे दुख दूर होने चाहिए थे। बचपन से ही मतलब इतना ज़्यादा हमारे परिवार में क्लेश रहता था, कलह रहती थी, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्बेंस रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं परेशान रहता था और कई बार ऐसा भी था कि आत्महत्या तक का भी विचार मन में आता था। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो चीज़ चेंज आई लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा थी जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। हर शिक्षित व्यक्ति है जो वो इस बात की खोज करता है कि मानसिक शांति होनी चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर जो भी आदमी चलता है वो सबसे पहले उसकी यही खोज होती है, पीस ऑफ माइंड, कि हमें आत्मिक और मानसिक रूप से शांति होनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मन की जो भटकना थी वो समाप्त होगी। पहले हम
कहीं जाते थे भगवान की खोज में कि वो शांति मिले, हम मानसिक रूप से हमें शांति मिल सके। तो वो शांति जो वास्तविक थी वो सत्य साधना से होनी थी, और वो सत्य साधना संत रामपाल जी के पास थी। तो जब हमने ये नाम लिया तो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, ये मानसिक रूप से शांति होगी, मन की भटकना खत्म होगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि पर्वत पर्वत मैं फिरया, कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो मानसिक शांति सबसे पहली चीज़ थी। और फाइनेंशियल जो कंडीशन थी हमारी, जो हमारे जानकार हैं, जानने वाले सारे जानते हैं कि फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज़्यादा सुधर गई। और उसके साथ साथ जैसे शरीर में होते हैं रोग, जैसे एक वाणी है उसमें कहा कि दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं। वो असली जो वैद्य हैं, जो असली डॉक्टर हैं, वो कबीर साहब हैं, और वही अपने संत के माध्यम से लाभ देते हैं। तो हमारी माता जी हैं, उनको जो है उनका खून इतना कम हो गया था, मतलब 5 पॉइंट समथिंग था। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनको जो है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, अगर ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो इनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमारी माता जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, और उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया, हमने डॉक्टर को बोला, टेस्ट कराने गए और रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला जी वे ऐसे ऐसे बोला था, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर हंस के कहने लगा, भाई आप में कितना खून है, उससे ज़्यादा तो आपकी माता जी में है। वो 12 पॉइंट समथिंग हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और सर ऐसा ही है कि हमारी शादी के कई साल बाद तक हमारे बच्चा नहीं था, तो उसको लेकर थोड़ा मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी। तो हमें ऐसा नहीं था, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान था, पर मेरी वाइफ को कभी कभी इस बात की चिंता होती थी। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनका जो ब्लड ग्रुप है मेरी वाइफ का वो नेगेटिव था और मेरा पॉजिटिव था। तो अगर वो कहते बच्चा होगा तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें उनको मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है, कोई ना कोई समस्या आएगी। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उन्होंने दया करी, और शादी के 4 साल बाद एक बेटा हुआ, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। ऐसे ही एक बार मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैं कहीं गया हुआ था, मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि बेटे की जो हालत है काफ़ी ख़राब होगी, उसके सारे शरीर के ऊपर दाने दाने से हो गए और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो छोटा बच्चा था, तो उसने देखा जब उसकी हालत को तो वो घबरा गई काफ़ी ज़्यादा। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले ऐसे ऐसे बेटा बीमार हो गया और आप इतनी देर से आए नहीं हो, इसको दवाई दिलानी थी। तो मैंने मन में विचार किया कि संत रामपाल जी महाराज आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने इतने कैंसर तक के रोग को ठीक कर सकते हैं, तो ये छोटी सी आपके लिए क्या बात है। तो ऐसे मैं विचार करता करता बाइक पे आ रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा बेटा आराम से सोया हुआ है, वाइफ अपना काम कर रही है। मैंने उससे पूछा भी तुम कह रहे तो बीमार है, तो वो एकदम से हैरान सी हो गई। उसने बोला हाँ बीमार तो था, पर अब पता नहीं ठीक है। मैंने उसका सारा कपड़े उतार के देखे, कोई उसके ऊपर निशान नहीं था, कोई ऐसे दाने नहीं थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसको ठीक कर दिया। और ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले मैं बीमार हूँ तो आप घर पे आओ। तो आ रहा था, जब मैं घर पहुँचा तो संत रामपाल जी महाराज की जो है अमृत जल की एक बोतल होती है छोटी सी, तो उसमें से उसने 2-4 घूंट पिए। जब मैं घर पहुंचा तो वो एकदम से ठीक थी। उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं है, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को सुनिए। अगर आपको कोई भगत मिलता है जो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत उनकी पुस्तकें हैं वो आपको देता है, उन पुस्तकों को पढ़िए और उन्हें शास्त्रों के साथ मिलान करके देखिए, तो आपको जो है वास्तविक भक्ति का और परमात्मा के मार्ग का ज्ञान होगा। यही हमारी प्रार्थना है। सर धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।